हम अक्सर खुद से, अपनी फैमिली से एक शिकायत हमेशा करते हैं कि इतना काम रहता है घर में कि हमें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और इसी बात का अफ़सोस करते करते एक दिन पता चलता है कि अब हम उम्र के उस दौर पे आ चुके हैं जहाँ सच में अब हमारे पास वक्त नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और तब तक इतना लेट हो जाता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो आज मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में घर में इतने सारे काम होते हैं कि उसके बीच आप अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम ना निकाल पाओ। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो वो कभी नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जी हाँ, घर में सभी के काम एक बराबर होते हैं, किन्हीं के यहाँ थोड़ा सा कम, किन्हीं के यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन काम सभी के यहाँ होते हैं। और दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, और ऐसा हो सकता है कि इन 24 घंटे में हम अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम ना निकाल पाएँ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, भले ये कह सकते हैं कि जो वक्त हमें मिलता है या जो थोड़ा बहुत टाइम हमें मिल जाता है दिन के वक्त, उसे हम यूज करते हैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि हम इंसान हैं, ना कि मशीन। लेकिन आप ही सोचिए, पूरी रात हमारे पास होती है तो फिर दिन का जो इतना कीमती समय होता है उसे हम रेस्ट करने में क्यों वेस्ट करें। रात काफ़ी है रेस्ट करने के लिए, नींद पूरी करने के लिए, और जो दिन में हमें जो समय मिलता है, या फिर मैं बोलूँ जो घर के उतने सारे कामों के बीच आप थोड़ा सा टाइम निकालते हो, उस टाइम का, उस वक्त का फ़ायदा उठाएं। आपने वो वक्त अपने लिए निकाला है तो अपनी पसंद की हर एक चीज़ उस वक्त आप कर सकते हो जो आपको पसंद हो, जिसका सपना आपने कभी देखा हो या फिर देख रहे हो, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद हो। जैसे मुझे पूरे दिन भर में ये जो दोपहर का वक्त होता है ना, वो थोड़ा सा मुझे मिलता है। 3 से 4 भी बोल सकते हो आप। 3 से 4 के बीच में जो थोड़ा सा 1 घंटा का समय होता है मेरे पास, वो मुझे मिलता है और उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। जी हाँ, सो कर नहीं, बल्कि अपने उन कामों को करके जो मुझे सच में दिल से पसंद है, और जिसको करने के बाद मुझे सच में लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझ में भी उतना पेशेंस है कि मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। तो अपनी लाइफ को सही दिशा देने के लिए ना आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही काफ़ी हो। आप खुद ही अपने लाइफ को एक सही दिशा की ओर ले जा सकते हो और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भर सकते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हम बोलते हैं ना हमेशा, पूरे घर को हम हाउसवाइफ संभालती है, हम होम मेकर हैं, वो संभालती घर, परिवार, बच्चे, सभी को। तो जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या खुद के लिए नहीं सोच सकते हैं थोड़ा बहुत भी? तो हम सभी औरतें बहुत ज़्यादा काबिल है, बस थोड़ा सा टाइम हमें खुद को देना होगा और समझना होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। और उसके बाद देखिए, आपकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ छाने वाली हैं, और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चलने वाली है। तो बिना टाइम गवाए, बिना देर किए, अगर आप ये रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज ही से निकालना टाइम स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया ना तो फिर वापस लौट के नहीं आने वाला है। तो चलिए, बातों ही बातों में मैंने बना लिए हैं कुछ नोट्स, क्योंकि मुझे बनाने थे कुछ नोट्स। उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। एक्चुअली बच्चों के लेने हैं कुछ कपड़े, तो जिसके लिए निकलना है मार्केट। तो फटाफट चलिए रेडी होती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो हम निकल चुके थे और मौसम बहुत शानदार था। जी हाँ, इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश नहीं हो रही थी, बट इतना अच्छा व्यू था बाहर का, आप देख सकते हो। पूरा ग्रीनी छाया हुआ है और आसमान देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम पहुंच गए थे मार्केट जहां हमें आना था। तो ये है हमारे रांची का बीकेबी मॉल, यहाँ हमें आना था, यहाँ ही बच्चों के कपड़े देखने हैं। तो फटाफट चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं दोनों बच्चों के कपड़े, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। ओके, तो हम आ गए हैं अंदर। कपड़े तो पूरे भरे पड़े हुए हैं, बस इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। और दिक्कत क्या हो रही है ना कि वो आया नहीं है साथ में, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। छोटे बच्चे का आप अपने से खुद से कैसे भी ले लो, बट जब बड़े बच्चे होते हैं ना तो वो साथ में आते हैं, ट्रायल करते हैं, तो ही अच्छे से समझ में आता है। तो वो आया नहीं है, उसे जाना था ट्यूशन, तो इसलिए हम सिर्फ आए हैं। तो देखते हैं, आई होप मिल जाए, क्योंकि उसके कपड़े सिलेक्ट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा चूजी है, सब तरह के कपड़े वो नहीं पहनता है। थोड़ा सा छाट कर नहीं बोलते हैं, वो वैसा पहनता है, उसको कपड़े एकदम सॉफ्ट चाहिए।
तो चलिए सिलेक्ट करते हैं क्या है क्या नहीं है। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि अभी यहाँ रांची में ना हर एक शॉप में अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको सामान मिल रहे हैं। एक तरीके से बोलिएगा तो सेल चल रही है सारी शॉप पर, तो भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो फटाफट सिलेक्ट करते हैं कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। अगर पसंद आ गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं पसंद आया तो फिर नेक्स्ट शॉप में चलेंगे। तो आज लक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ख़रीदारी हो गई। मतलब एक ही शॉप में हमारा काम निपट गया, नहीं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, 2-3 शॉप हमें घूमना पड़ता है, उसमें टाइम भी बहुत जाता है। तो एक ही शॉप में हम आए थे और पसंद आ गया और हमने ले लिया, और अब यहाँ से निकलेंगे सीधे घर की ओर। तो घर आते वक्त रास्ते में कुछ फूड स्टॉल लगे हुए थे, और बच्चों को लेके आप आओगे तो पता ही है आपको, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो युग हमारे साथ था तो उसे कुछ कुछ खाना था, तो उसे जो भी पसंद था हम उसे खिला रहे थे, क्योंकि बच्चे हमेशा साथ में नहीं आते हैं, कभी उनका ट्यूशन रहता है और स्कूल तो पर डे है, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से प्रीत और युग हमेशा आ ही नहीं पाते हैं हमारे साथ, हमें अकेले ही आना पड़ता है। तो आज युग की छुट्टी थी ट्यूशन में, तो वो हमारे साथ आ गया था। तो फटाफट हमने अपना काम ख़त्म किया, उसे जो खाना था वो उसे खिलाया, और उसके बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि घर आने के बाद भी थोड़े बहुत काम थे। ऐसा नहीं है कि घर आने के बाद आपको कुछ काम नहीं करना है। तो किचन में काम है कुछ वो करूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ अभी ट्रायल सेशन चल रहा था। जी हाँ, जो भी कपड़े थे हमने लाए थे उसे ट्राई करवा के देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सेल जब भी डिस्काउंट होते हैं ना, तो उस समय रिटर्न वाला पॉलिसी नहीं होता है कि आप आके रिटर्न कर लो। तो हमने बात करके रखा था कि अगर छोटा बड़ा कुछ भी हो गया तो हम नेक्स्ट डे रिटर्न कर देंगे। तो इसीलिए अभी रात में सारा चीज़ ट्रायल करवा के हमने देख लिया है कि सब चीज़ ठीक है नहीं है क्या है, नहीं तो फिर कल जाके हमें सारा चीज़ रिटर्न करना होगा। सब चीज़ परफेक्ट था, सब कुछ बहुत अच्छे से आया। तो फटाफट चलिए इसे मैं अच्छे से सेट करके कबर्ड में लगा देती हूँ, नहीं तो फिर बाहर अगर पड़े रहेंगे ना तो फिर ऐसे ही रहने वाले हैं। और हैबिट भी आपकी यही होनी चाहिए, चाहे कपड़े नए हों पुराने हों, अगर फैले हुए हैं तो उसी वक्त उसे अरेंज करके आप रख दो जहाँ उनकी जगह होती है। तो चलिए उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को लगाना था खाना। तो एक्चुअली मैं कुछ बनाकर नहीं गई थी, बट आते वक्त हमने डोसा छोला भटूरा ये सब ले लिया था, तो वो खा के ही बच्चों का पेट भर गया था। हमने सिर्फ अपने लिए थोड़ी बहुत रोटियां बनाई थी और हो गया था। तो रात का खाना डन था, किचन मैंने क्लीन कर लिया था, लगभग काम सारे ख़त्म हो चुके थे। बस बच्चों के स्कूल ड्रेस थे उसे आयरन करने थे, क्योंकि कल मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल हैं। तो मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है, और प्लस अगर आप उठो तो फिर लाइन भी कभी रहता है नहीं रहता है, तो वो रिस्क नहीं लेना है। तो अभी मैंने रात में ही सारे कपड़े आयरन करके रख दिए, ताकि जब सुबह उठूँ मैं किचन के काम में लगूँ, ना कि ये आयरन वाले काम में। तो चलिए फटाफट बच्चों के कपड़े आयरन करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। बच्चे चले गए थे स्कूल, घर के काम लगभग हो चुके थे, तो मैंने फटाफट नहा लिया था। तो पूजा पाठ करके अब मैं आ गई हूँ कपड़े लगाने। नाश्ते मैंने नहीं किए हैं और थोड़े बहुत काम है वो भी करने हैं, तो पहले कपड़े लगा लेती हूँ। जब तक कपड़े इधर मेरे वॉश होंगे तब तक मेरे घर के और दूसरे काम भी हो जाने हैं। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और अब चलिए चलते हैं किचन। सबसे पहले नाश्ता करूँगी, क्योंकि सच में बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। और आज क्या हुआ था ना कि आटा मैंने थोड़ा सा ही साना था, गूँथा था, तो उससे रोटियां जो बनी एकदम गिन के बनी थी, तो इन तीनों का हो गया था, मेरे लिए घट गया था। तो अभी अकेले के लिए फिर मन नहीं करता है कि कुछ बनाओ, तो दूध चूड़ा मैं यहाँ कर रही हूँ। जी हाँ, आज मॉर्निंग का नाश्ता हो रहा है दूध चूड़ा। थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगेगा, बट मोस्टली यही होता है कि अगर खुद के लिए अगर नहीं बचाना आटा या फिर रोटियाँ नहीं बना पाई तो कुछ भी खा के चला लेती हूँ। हाँ, पर हेल्दी होना चाहिए, ना कि अनहेल्दी, क्योंकि बहुत लोगों के साथ देखा है मैंने कि वो मैगी बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, तो वो सब मॉर्निंग में नहीं नाश्ता करना चाहिए। कुछ ऐसा नाश्ता करो कि लगना चाहिए कि आपने नाश्ता किया है। और नाश्ता आपको पता है कि नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, टाइम पे कर लो ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, एक टाइम बाद आपको सारे साइड इफ़ेक्ट उसके देखने को मिलेगा अगर आपने नाश्ता सुबह का स्किप किया हो तो।
ओके, तो नाश्ता रेडी है, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है, तो फटाफट मैं इसे खा लेती हूँ। उसके बाद फिर अगेन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो नाश्ता कंप्लीट हो चुका था और अभी मुझे करने थे थोड़े बहुत काम जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे और जो कि ज़रूरी भी थे, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हो भी नहीं पा रहा था। ध्यान हमेशा जाता था बट कर नहीं पा रही थी। तो आज मुझे ये काम करने हैं। ये जो आप बाहर के वॉल देख रहे हो ना, जस्ट मेरा मेन डोर है, उसके बगल वाली वॉल है। आप देख सकते हो दाग धब्बे कितने ज़्यादा लग रहे हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा। उसे मुझे क्लीन करना है। बरसात का मौसम है ना, होता है क्या है, बच्चे आते हैं ना, किसी भी हाथ से गंदे हाथ हो, जैसे भी हो, सीधे वॉल पे उनका हाथ जाना है तो बहुत ज़्यादा वॉल गंदा लगता है। और आप मेन डोर अपना डेली क्लीन कर रहे हो और उसके जस्ट सामने जो वॉल है वो अगर गंदी हो तो बाहर का लुक कैसे आने वाला है, कैसा दिखने वाला है, वो आप इमेजिन कर लो। जी हाँ, डोर आप रोज़ चमका रहे हो, बाहर का जो भी एरिया है उसे आप रोज़ क्लीन कर रहे हो, बट वो जो वॉल है वो गंदी पड़ी हुई है, तो वो पूरा साफ़ सुथरा करना आपका बेकार चला जाता है। तो इसलिए ये आपके भी घर में ऐसा हो रखा है कि वॉल गंदी हो रखी है बाहर की, तो आप उसे साफ़ कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो आपने पेंट कराया है वो कैसा है क्या नहीं है, तो उस वक्त शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमने अपने घर में जो भी पेंट कराया है ना, वो वैसे पेंट है जैसे आप पानी से भी क्लीन कर सकते हो, सर्फ से भी क्लीन कर सकते हो, तो किसी भी चीज़ से आप स्क्रब करके क्लीन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो इसीलिए जब भी वॉल गंदे होते हैं तो मैं आराम से सर्फ पानी से या फिर कोलगेट घोल के आराम से क्लीन कर देती हूँ। ना ही पेंट निकलता है ना ही कुछ, बल्कि वो क्लीन होकर और ज़्यादा शाइनिंग देता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। जब भी आप घर के काम करवाओ ना, कुछ भी काम, एक बार ज़रूर सोच लेना कि क्या करवाना है, कैसे कराना है। घर ऐसे ही नहीं बनते, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। वर्कर जो भी हैं, जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर, वो तो आपको आके बता देंगे, या फिर जो आर्किटेक्ट हैं वो आपको बता देंगे ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन ना, बहुत हद तक आपको भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा चीज़ मेरे घर में बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से साफ़ किया और वॉल आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो चुका है। जो भी दाग धब्बे थोड़े बहुत जो दिख रहे थे वो सारे निकल चुके हैं। और जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मेन डोर के बाहर जो वॉल इतनी गंदी हो रखी थी, वो सब कुछ 1 मिनट में सॉल्व हो गया है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, बट हाँ, ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है तो हम कर नहीं पाते हैं, जैसे मेरे साथ हो रहा था। तो चलिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था फाइनली। आज मैंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था और वॉल को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। वापस से वो वैसे ही शाइनिंग दे रहा है। ओके, तो यहाँ का काम खत्म हो चुका था और मैं वापस से आ गई थी किचन, क्योंकि अभी बनाना है दोपहर का खाना। तो चलिए फ्रेंड, अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।